हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरोकार क्लासेस। आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी मॉडर्न पीरियोडिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने उस टेबल के अचीवमेंट्स देखे थे, लिमिटेशंस देखी थी और देखा था कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था वो क्या था, वो था हमारा जो पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास का, यानी कि जो लॉ दिए थे उसमें क्या था, जो उन्होंने एलिमेंट्स अरेंज किए थे अपने पीरियोडिक टेबल में वो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के आधार पे उन्होंने अरेंज किए थे। और लेकिन जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये जो है ये पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर है। 1913 में साइंटिस्ट आए थे हेनरी मोजले, तो उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। तो उन्होंने क्या बताया था, जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर हैं। देखिए पीरियोडिक लॉ क्या है हमारा। अगर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात करें तो इसमें क्या है, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की वो जो थी वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि वो एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन थी। देखिए इसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारा हो जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था हमारा, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic function of their ये था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो देखिए एटॉमिक नंबर के बारे में पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उसी को क्या कहते हैं, हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो अब देखिए इसके बारे में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस साइंटिस्ट ने दी थी, ये भी नोट कर लीजिए। इसको इन 1913 में हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताई थी। तो देखिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थे उसमें टोटल कितने ग्रुप थे और कितने पीरियड्स थे। तो देखिए इसमें ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप कितने थे, टोटल ग्रुप जो थे वो 18 ग्रुप्स थे और पीरियड कितने थे, पीरियड जो थे वो थे हमारे 7 पीरियड थे टोटल। इस पॉइंट को लिख लेते हैं, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल have 18 groups and 7 periods। ग्रुप्स ऑफ पीरियड जो थे हमारे इस तरीके से कुछ थे, इस तरीके से जो थे हमारे वो क्या थे, वो 18 ग्रुप्स थे, यानी कि ग्रुप्स हमारे वर्टिकली थे और जो पीरियड थे 7 पीरियड वो किस तरीके से थे, लेफ्ट टू राइट में क्या था, लेफ्ट टू राइट में क्या पीरियड्स थे और टॉप से बॉटम में क्या था हमारा, टॉप से बॉटम में, टॉप टू बॉटम इसमें क्या थे, ग्रुप थे टॉप टू बॉटम में। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए कि जो सेम ग्रुप में एलिमेंट थे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो थी, यानी कि वैलेंस
इलेक्ट्रॉन के जो नंबर्स थे वो सेम थे, मतलब जो सेम ग्रुप में प्लेस किए गए थे एलिमेंट में उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम थे। तो ये लिख लीजिए, द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन सेम ग्रुप have same number of valence electron। पिछले लेक्चर में हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता दिया था, यानी कि जो एटम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसको क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उस आउटर मोस्ट सेल को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। सो ये बात होगी हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। सो नेक्स्ट बात करेंगे नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे टॉप से बॉटम आने पे क्या होंगे वो इंक्रीज करेंगे, यानी कि अगर हम टॉप से बॉटम आएंगे तो जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो क्या करेंगे हमारे वो इंक्रीज करेंगे। सो इसको लिख लीजिए, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। मतलब कि अगर हम टॉप से बॉटम आएंगे तो क्या होंगे नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो हमारे क्या होंगे वो इंक्रीज होंगे। देखिए एग्जांपल देखिए, लिथियम है हमारे पास, लिथियम के ग्रुप में क्या आता है हमारा सोडियम आता है, और इसी ग्रुप में क्या आता है हमारा पोटेशियम भी आता है। तो देखिए लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है हमारा 2,1। सोडियम का क्या होता है 2,8,1, और पोटेशियम का क्या होता है 2,8,8,1। ये देखिए लिथियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 3 होता है। सो उसको हमने क्या किया, ये क्या है हमारे ये हमारे सेल्स हैं KLMN, और ये N है KLMN, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इनर इलेक्ट्रॉन्स जब भी हम भरते हैं वो इनर से आउटसाइड में भरते हैं। तो सबसे पहले हमने किसमें भरा K सेल में भरा, उसके बाद किसमें भरा L में भरा। इसी तरीके देखिए सोडियम में हमने भरा K में, L में, फिर M में, और पोटेशियम में भरा हमने K में, L में, M में, देन हमने किसमें भरा N में भरा। तो देखिए अब ये क्या है, ये टॉप से बॉटम आने पे, यानी कि एक ग्रुप में अगर हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है देखिए, पहले लिथियम में कितनी सेल थी 2 थी, उसके बाद सोडियम पे आइए, सोडियम पे कितनी सेल है सोडियम में 3 सेल है। उसके बाद देखिए पोटेशियम में आए, पोटेशियम में कितनी सेल है 4 सेल है। तो देखिए यही पॉइंट लिखा है, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। यानी देखिए टॉप से बॉटम आने पे नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही हैं हमारी इंक्रीज हो रही है, पहले 2 थे, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा कि जो एलिमेंट सेम पीरियड में होंगे तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे हमारे वो क्या होंगे सेम होंगे, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड have same number of cells। यानी कि सेम पीरियड से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स में क्या होंगे नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे हमारे क्या होंगे सेम होंगे। तो देखिए बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सारे एलिमेंट क्या है वो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो देखिए इनका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारा वो क्या है 2,2
बोरोन का क्या है 2,3, कार्बन का क्या है 2,4। सो इसमें देखिए नंबर ऑफ सेल्स की बात करें अगर, तो देखिए पहला जो है कौन सा है Kl। तो देखिए इसमें कितने सेल्स हैं टोटल हमारे, देखिए बेरिलियम में कितने हैं 2 सेल हैं, बोरोन में कितने हैं, बोरोन में भी कितने हैं 2 सेल हैं, कार्बन में कितने हैं, कार्बन में भी हमारे 2 सेल हैं। यानी कि एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो उसमें क्या होगा सेम नंबर ऑफ सेल्स होंगी। तो देखिए एग्जांपल में हमने कोई बता दिया है कि सेम पीरियड से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ सेल्स होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड, यानी कि जो पीरियड हमारे पास थे 7, उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। सो देखिए फर्स्ट पीरियड में जो हमारे एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये क्या है, ये पीरियड है। तो देखिए फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं। उसके बाद जो सेकंड पीरियड है हमारा, उसमें 8 एलिमेंट है। थर्ड में भी हमारे 8 एलिमेंट हैं। फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं, और जो हमारा 6th पीरियड और 7th पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स हैं। 6th पीरियड 32 एंड 7th पीरियड इसमें भी 32 एलिमेंट्स हैं। देखिए इसमें से जो हमारा फर्स्ट पीरियड है, ये जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड है, स्मॉलेस्ट। और जो 6th और 7th पीरियड है वो हमारा कैसा है, ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है। यानी कि इसमें 32 एलिमेंट हैं, और फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट है। इसमें जो आता है हमारा हाइड्रोजन आता है और हीलियम आता है, जो कि फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करते हैं। और देखिए ये जो हमारे स्मॉल पीरियड्स हैं, स्मॉल पीरियड, और ये लॉन्ग पीरियड्स हैं। तो ये रही हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कि किस पीरियड से कितने एलिमेंट बिलोंग करते हैं। और देखिए इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारी पीरियड टेबल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, वो इस तरीके से होती है। देखिए लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट साइड में क्या पाए जाते हैं, हमारे लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, और जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स होते हैं उसमें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड। सो इधर जो एलिमेंट्स होंगे इसमें मेटल्स होंगे, और जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे, वो नॉन मेटल्स होंगे। और देखिए ये जो मिडिल पोर्शन है, मिडिल पोर्शन में जो हमारे एलिमेंट पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हमारी मेटेलिक प्रॉपर्टी भी शो होती है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी शो होती है। तो उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं सेमी मेटल या मेटलॉइड्स। तो देखिए जो मिडिल में एलिमेंट्स पाए जाएंगे उनको क्या बोलते हैं हम, सेमी मेटल और मेटलॉइड्स बोलते हैं। सो ये रहे हमारे लेफ्ट साइड वाले मेटल्स और राइट साइड वाले नॉन मेटल्स, और बीच में क्या है, मेटलॉइड्स हैं। एग्जांपल देखिए, इस साइड जो हमारे लेफ्ट साइड में क्या पाया जाता है, जैसे सोडियम हो गया, इधर मैग्नीशियम हो गया। और नॉन मेटल्स में देखिए, नॉन मेटल्स में हमारा फास्फोरस हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। और देखिए मिडिल में क्या होगा, मिडिल में हमारे पाए जाते हैं सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, ये सब क्या है, ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। तो ये तो रही हमारी पीरियड टेबल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्टेट रूल के बारे में। तो देखिए ऑक्टेट रूल क्या कहता है हमारा,
द प्रिंसिपल ऑफ अटेनिंग द मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एटम, यानी कि जो एटम का वैलेंस शेल होगा उसमें क्या मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है। दूसरी देखिए एटम्स वांट्स टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन एन आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट टू दैट ऑफ नोबल गैसेस। देखिए एटम क्या चाहता है कि जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो वो उसके नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हो जाए, ताकि क्या हो वो उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, यानी वो एटम जो है वो स्टेबल हो जाए। जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं वो कैसी होती है, वो स्टेबल होती है, क्योंकि उनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। तो देखिए इसमें एक एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम क्या चाहेगा, ये देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,8,1। देखिए अब सोडियम क्या चाहेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे, वो लूज कर दे। तो देखिए अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को जो है सोडियम लूज कर देगा तो क्या करेगा, वो हमारा ऑक्टेट रूल में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएंगे तो इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इसके सबसे पास वाली जो नोबल गैस होगी, यानी कि इसके पास जो है वो क्या होगी नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 होता है। सो उसके बराबर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा लूज कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद इसका जो हमारा बनेगा आइटम वो हो जाएगा Na+। सो Na+ में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गया, यानी कि जो हमारा 1 था लास्ट में वो क्या है उसने उसको लूज कर दिया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा 2,8। अब देखिए इसके पास जो है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखिए इसके नियरेस्ट जो गैस है नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस वो कौन सी है, वो है नियॉन है। तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,8। सो देखिए Na+ ने क्या किया, अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या किया, अचीव कर लिया। सो ये क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। तो इसी तरीके से और एग्जांपल देखिए, अगर हम क्लोरीन की बात करें, देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा 2,8,7। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या चाहेगा कि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो क्या होगा इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये अपने जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो देखिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे गेन कर ले तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Cl-, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2,8,8। यानी कि जो इसके पास वाली नोबल गैस होगी वो कौन सी होगी, नियरेस्ट नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस वो हो जाएगी हमारी कौन सी, आर्गन। आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है 2,8,8, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर 18 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,8। तो ये क्या है, क्लोरीन माइनस ने क्या किया है, अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया। तो इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट्स दिया है तो उसका हम ग्रुप और पीरियड कैसे बता सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये अगर हमारे पास अप टू एटॉमिक नंबर 20 तक एलिमेंट दिए हैं तो हम इस मेथड से क्या बता सकते हैं, उस एलिमेंट का ग्रुप बता सकते हैं और उस एलिमेंट का पीरियड बता सकते हैं कि किस पीरियड से और किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो देखिए पीरियड नंबर के लिए क्या होगा, अगर हमें एलिमेंट का पीरियड बताना है तो क्या करेंगे, जितने भी उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ सेल होंगे, यानी कि जितने सेल होंगे वो क्या हो जाएगा, उसका पीरियड नंबर हो जाएगा। और जो ग्रुप नंबर होगा उसमें क्या देखेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, यानी कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो
3 से कम है यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 है तो क्या करेंगे हम, ग्रुप नंबर जो होगा वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा एलिमेंट का, 2 ग्रुप हो जाएगा। अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 3 या 3 से ज्यादा है तो ग्रुप नंबर क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या करेंगे हम 10 ऐड कर देंगे तो क्या हम फाइंड कर पाएंगे, उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर फाइंड कर पाएंगे। सो एग्जांपल के हेल्प से देखिए, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है। अब देखिए इसके बारे में हम क्या पीरियड नंबर बताएंगे इसका और ग्रुप नंबर बताएंगे। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, 8, 1। अब देखिए इसमें देखिए ये हमारे पास क्या है, ये सेल्स हैं K, L, M और N में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी है, 3 है। सो जो हमारा सोडियम होगा वो किस पीरियड से बिलोंग करेगा, वो हमारा 3rd पीरियड से बिलोंग करेगा। यानी कि इसका जो पीरियड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 3rd पीरियड। अब ग्रुप देखिए, अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर कितना है हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, 1 है। यानी कि 3 से कम है। तो उसमें क्या होगा, जो ग्रुप नंबर होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा, ग्रुप कौन सा होगा, ये एलिमेंट जो है वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें एल्युमिनियम का, ठीक। अब एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 3। देखिए 8 + 2 10 + 3 13 हो गया। अब देखिए इसका जो पीरियड होगा, पीरियड हो जाएगा इसका, देखिए जितने सेल उतना इसका पीरियड नंबर हो जाएगा। तो देखिए सेल कितने हैं, 1, 2, 3 K, L, M, यानी कि नंबर ऑफ सेल कितनी है, 3 है। तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो 3rd पीरियड हो जाएगा। अब देखिए ग्रुप नंबर की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये किस केस में आ रहा है, ये सेकंड वाले केस में आ रहा है। यानी कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 3 या 3 से ज्यादा होते हैं तो ग्रुप नंबर को हम कैसे फाइंड करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं 10 ऐड कर देते हैं। देखिए ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3। क्या है इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें हम 10 ऐड कर देंगे, 3 + 10, ये क्या आ गया हमारा 13। सो जो हमारा एल्युमिनियम होगा वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, वो ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करेगा। एक एग्जांपल और देखिए, उसके बाद हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। अगर हम कार्बन की बात करें तो देखिए, अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे सबसे पहले 2, 4। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, ये K और ये L, यानी सेल कितनी है, इसमें सेल के नंबर हैं 2। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड इसका हो जाएगा हमारा 2nd पीरियड से बिलोंग करेगा। अब देखिए ग्रुप नंबर की अगर हम बात करें तो ये देखिए इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4 हैं, जो कि हमारे 2nd केस से बिलोंग कर रहा है। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 3 या 3 से अधिक होंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रुप नंबर के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड कर देंगे। तो देखिए इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, तो ये आ जाएगा हमारा 4 + 10 यानी कि 14th ग्रुप। तो कार्बन जो है हमारा वो 2nd पीरियड से बिलोंग करता है और 14 ग्रुप से बिलोंग करता है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है उसको जान लीजिए। ये टर्म जो है आपके आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें काम आने वाला है। देखिए न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बेसिकली ये जो है हमारा वो चार्ज ऑफ टोटल प्रोटॉन, यानी कि जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं जितने प्रोटॉन होंगे उतना क्या होगा हमारा, उतना न्यूक्लियर चार्ज है। तो इसको देखिए, it is the total charge of all the protons in the न्यूक्लियस। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ये एटम है, इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में हमारे पास होता है प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन तो हमारे जो हैं वो क्या है, वो न्यूट्रल होते हैं। सो न्यूक्लियस पे जितना भी चार्ज आता है वो किसकी वजह से आता है, प्रोटॉन की वजह से आता है, जो कि क्या होते हैं, वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जो न्यूक्लियस पे जितना भी चार्ज आएगा वो हमारे प्रोटॉन की वजह से आएगा। सो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑफ ऑल द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा इस न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, न्यूक्लियर चार्ज ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये तो बात हो गई न्यूक्लियर चार्ज की। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में देखिए क्या होता है। ये सेल्स हैं, अब इन सेल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखिए ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये कौन से हैं, ये हमारे क्या हैं, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये क्या है, ये न्यूक्लियस है जिसमें ये क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब देखिए इन दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में क्या लगेगा, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि देखिए ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सेम नेचर के हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा रिपल्सन, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। देखिए ये हो जाएगा हमारा रिपल्सन बिटवीन inner electron and outer electron। और यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इसमें होगा हमारा अट्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन बिटवीन outer electron and न्यूक्लियस। और ये क्या है हमारे, ये है हमारे आउटर इलेक्ट्रॉन, और ये है इनर इलेक्ट्रॉन।
और इनके बीच में भी क्या लग रहा होगा, इनके बीच में क्या रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स। इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, और शील्डिंग इफेक्ट। और यहां पे क्या होगा, यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लग रहा होगा, हमारा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। सो देखिए जो नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, अब देखिए अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन हो जाएगा, अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन। सो ये हमारा हो जाएगा जेड इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज माइनस जेड माइनस सिग्मा। ये फॉर्मूले से हम क्या फाइंड करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करते हैं। तो देखिए द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द न्यूक्लियस is known as effective nuclear charge, यानी कि न्यूक्लियर नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा, वही हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो नेट फोर्स हमारा जो है वो क्या है, जेड इफेक्टिव के बराबर, जो कि हम इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। और सिग्मा का यहाँ पे ये हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट है, और जेड क्या है, ये हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो है, और सिग्मा हमारा ये स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर रहा है जो कि रिपल्सिव फोर्स है हमारा।